बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीप सॉर्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री क्रिएट किया था या मैक्सिमम हीप बाइनरी ट्री क्रिएट किया था कि जब आपके पास नंबर गिवन होते हैं तो आप हीप सॉर्ट के एल्गोरिथम को अप्लाई करने से पहले आपने हीप ट्री बनाना होता है। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट करना है तो आप मैक्स हीप बाइनरी ट्री बनाते हैं, और अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट करना है तो आप मिनिमम हीप बाइनरी ट्री बनाते हैं। सो वंस योर हीप बाइनरी ट्री इज़ कंप्लीट तो उसके बाद फिर आप हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जिससे आपका डेटा जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि वो हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम जो आपने हीप ट्री बना लिया है उसके ऊपर हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ हीप को, कि हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स या कीज़ को या डेटा को आपकी इस प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो रखता है। क्या दो प्रॉपर्टीज़ हैं? एक ये कि आपका जो ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री हम उस बाइनरी ट्री को कहते हैं, हमने बनाए कंप्लीट बाइनरी ट्री ही है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जब हम मैक्स हीप ट्री बना रहे थे। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब वो वाला ट्री होता है जिसमें आपके लेफ़्ट टू राइट तमाम लेवल्स के नोड्स के जो चिल्ड्रन है वो कंप्लीट होने चाहिए। यानी कोई ऐसी नोड नहीं होना चाहिए जिसका कोई लेफ़्ट नहीं है या राइट नहीं है। इसीलिए जब हम मैक्स हीप ट्री बना रहे थे तो हमने ये देखा था कि हम हर नोड को एट द एंडिंग नोड जो है वो इंसर्ट करते थे। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक जो आपकी लास्ट नोड है अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो आप पहले उसका लेफ्ट चाइल्ड बनाते हैं और फिर राइट चाइल्ड बनाते हैं। यानी कोई भी नोड आप लेफ्ट से राइट जो है वो इस तरह नहीं छोड़ते कि उसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड जो है वो कंप्लीट ना हो। तो इस तरीके से आप जब नई नोड इंसर्ट कर रहे होते हैं तो जो पीछे की सारी नोड होती हैं उनके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन कंप्लीट होते हैं। और ऐसे ही बाइनरी ट्री को आप कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं कि सिर्फ जो लास्ट नोड हो उसका चाइल्ड नहीं हो सकता, लेकिन जो पिछले सारे, क्योंकि जाहिर है वो जो लास्ट नोड है अगर उसका चाइल्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल दोनों चाइल्ड नहीं है, तो आप उसका पहले क्या बनाएंगे? लेफ्ट। अगर लेफ्ट है तो फिर आप उसका क्या बनाएंगे? राइट। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री सच अ बाइनरी ट्री जिसमें जो लास्ट नोड होती है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के हिसाब से जब आप लास्ट नोड पे आते हैं तो वो ऐसा नोड हो सकता है कि उसका कोई चाइल्ड ना हो, लेकिन जो पिछली सारी नोड्स होती हैं उनके तमाम लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। इसीलिए लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के हिसाब से हम हीप ट्री जो है वो बना रहे थे उन पार्ट्स में। सो सच अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द कंप्लीट बाइनरी ट्री। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हीप क्या करती है कि उसमें हीप ऑर्डर होना चाहिए। हीप ऑर्डर हमने डेफिनेटली देख लिया है कि मैक्स हीप ट्री वो होता है जिसका हीप ऑर्डर ये होता है कि हर नोड जो है वो अपने लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से ग्रेटर होती है, और मिनिमम हीप ट्री में हीप ऑर्डर ये होता है कि हर नोड जो है अपने लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉलर होती है। तो अब हमने हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम देखना है जिसमें हम पहला स्टेप जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं कि हमने जो कंप्लीट बाइनरी ट्री हम बना रहे थे उसको साथ साथ हम हीप में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, हमने मेथड पूरा देख लिया कि हम अब एज्यूम कर रहे हैं इसमें इस लेक्चर में कि हमने हीप ट्री बना लिया। तो अब हमने वो सेकंड मेजर स्टेप अप्लाई करना है जो कि क्या करता है, अब आपकी एक्चुअल सॉर्टिंग अप्लाई करेगा। दैट यू विल परफॉर्म द एक्चुअल सॉर्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट और लोएस्ट एलिमेंट। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं और आपका मैक्स हीप ट्री बना हुआ है तो आप जो है लार्जेस्ट के हिसाब से चलेंगे, अगर मिनिमम हीप है तो आप लोएस्ट के हिसाब से चलेंगे। तो किस तरह से होता है कि आप एक एक नोड को जो है जो आपकी एंडिंग नोड होती है उसको आप हर टाइम जो है रूट नोड के ऊपर रखते हैं और रूट नोड को इस तरह से रिमूव कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का ये मतलब है। और फिर आप उसकी हीप प्रॉपर्टी को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ये भी हम करके देखते हैं। तो अगेन टू टाइप्स ऑफ हीप हमने किया है, मैक्स हीप किया और हमने क्या किया है? मिनिमम हीप किया है। एक एग्जांपल थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं कि मैक्स हीप ये है कि हर नोड जो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है। 19 अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से ग्रेटर है। 12 जो है वो ग्रेटर है लेफ्ट और राइट से। 16 जो है वो अपने लेफ्ट से ग्रेटर है। और हमने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में ही पिछले दो पार्ट्स में हमने नोड्स को रखा था, यहाँ पे भी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ही है क्योंकि उसी के ऊपर आपका हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई होगा। तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में पहले 19 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 16, लेवल वाइज जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट 19 12 16 1 4 एंड देन 7। ठीक है, और इस तरह से मिनिमम हीप में भी आप देख रहे हैं कि हर नोड जो है वो अपने लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से स्मॉलर है। 1 जो है वो अपने लेफ्ट सारे जो चिल्ड्रन है 4 7 12 उससे स्मॉलर है और राइट वाले से। सिमिलरली 4 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट 7 और 12 से स्मॉलर है। 16 जो है वो 19 से स्मॉलर है। और लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में 1 4 16 7 12 19 ये हमने नीचे एक एरे में इसको रिप्रेजेंट कर दिया।
और मैक्स हीप की डेफिनेशन अगेन, इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच द वैल्यू इन ईच इंटरनल नोड इज ग्रेटर। इंटरनल नोड उस नोड को कहते हैं जो कि आपके टर्मिनल नोड नहीं होते, जिनके चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। तो हर जो इंटरनल नोड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप इक्वल टू ना भी लिखें तो ग्रेटर देन इज ओके, ठीक है, क्योंकि जब इक्वल होता है तो फिर आप उसको रिप्लेस नहीं करते। लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इक्वल में भी रिप्लेस करेंगे तो वो डिफरेंस तो पता नहीं चलेगा। तो ईच इंटरनल नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यूज इन द चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड, ठीक है। इसका मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो द की ऑफ अ नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन द कीज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। कीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली आप जब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में आप सॉर्टिंग के लिए आप डेटा रखते हैं तो कीज ही रखते हैं, ताकि उसके ऊपर आप सॉर्टिंग करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड जो है वो उसके साथ आपका सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कुछ यहाँ पे सॉर्टिंग से पहले ये चीज़ देखनी है कि क्योंकि आपका जो आगे एल्गोरिथम होगा उसमें ये चीज़ यूज़ होगी। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि रूट ऑफ द ट्री है वो आपकी एरे की 1 पोजीशन पे होती है, ठीक है। अभी हमने जाके पीछे देखा भी कि जब हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, ये अगर हम जाके यहाँ पे देखें लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं तो रूट जो है वो सबसे पहले लिखा जाता है, तो A1 पे आपका रूट है, ठीक है, ये वो बता रहा है। तो आपका जो रूट ऑफ द ट्री है वो एरे की फर्स्ट लोकेशन पे है, A1 पे है। तो हम किसी भी आई जो है ना वो किसी भी नोड का इंडेक्स होगा। फॉर एग्जांपल ये ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, 16 का इंडेक्स 1 है, 14 का इंडेक्स 2 है, 10 का इंडेक्स 3 है, इस तरीके। तो ये आई है। तो जब आपके पास आई गिवन हो तो आप ये मालूम कर सकते हैं। अब देखें एरे में तो ये लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के हिसाब से रखे हुए हैं। देखें 16, उसके बाद 14, फिर 10, फिर 8, फिर 7, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के हिसाब से यहाँ पे है। तो आप एरे में अगर आपको ये पता लगाना हो कि किसी नोड के लेफ्ट जो चाइल्ड है वो कहाँ पे है और उसका जो राइट चाइल्ड है वो कहाँ पे है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने क्या करना है कि आपका जो आई है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरा I1 है, मैंने इसका मालूम करना है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे है और इसका राइट चाइल्ड कहाँ पे है। तो वो जो आपका लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 2i से मिलेगा। अगर I1 है तो 2 1 दर क्या होगा 2, यानी A2 पे जो पड़ा है ना वो उसका लेफ्ट चाइल्ड है। नजर आ रहा है आपको यहाँ पे A2 पे आपका लेफ्ट पड़ा है, देखिए यहाँ पे भी नजर आ रहा है। और राइट चाइल्ड कैसे करेंगे 2i+1, यानी 2+1 3, यानी 3 पे उसका राइट चाइल्ड पड़ा, ये नजर आ रहा है 3 पे राइट चाइल्ड 10, यहाँ ट्री में भी हम देख सकते हैं। नो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडेक्स 4 है, लेट्स सपोज 4 का हमने मालूम करना है, आई की वैल्यू 4 है। तो लेफ्ट चाइल्ड कैसे मालूम करेंगे 2 × 4 = 8, यानी 8 लोकेशन पे जो पड़ा है ना वो उसका लेफ्ट चाइल्ड है। ये आपको नजर आ रहा है 8 लोकेशन पे ये 2 पड़ा है, तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई से लेफ्ट चाइल्ड मिलेगा और 2 मल्टीप्लाई बाय I+1 से राइट चाइल्ड मिलेगा। तो जब हम 2 4 8 + 1 9 करेंगे तो A9 पे आपका जो है वो 4 पड़ा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो जब हम हीप ट्री बनाते हैं और सिमिलरली आपका जो पेरेंट है वो भी ए आई का पेरेंट क्या है ए आई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2, यानी इसका 4 का जो पेरेंट है वो ये है, ठीक है। तो ये सिंपल से 2i से लेफ्ट चाइल्ड मिलता है, 2i+1 से राइट चाइल्ड मिलता है और पेरेंट जो है y डिवाइडेड बाई 2 से मिलता है। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं जो कि हम आगे जाके एल्गोरिथम में चूंकि यूज़ करेंगे तो इसलिए यहाँ पे बताए गए हैं। और ये लाइन लगा लगा के बताया गया कि जो 16 है, जो 1 है, 16 का राइट चाइल्ड ये है और जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये अंदर वाली लाइन जो है वो राइट चाइल्ड के लिए बताई हुई है, बाहर वाली लाइन जो है वो लेफ्ट चाइल्ड के लिए बताई हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो 10 का जो आपका लेफ्ट चाइल्ड बन रहा है वो ये बन रहा है 9, और ये जो आपका राइट चाइल्ड बन रहा है ये 3। तो इस तरह से लाइन लगा लगा के बताया कि लेफ्ट और राइट, ठीक है, ऐसे आपकी, ताकि आपको ये समझ आ सके। तो आप इन फॉर्मूलों से आज जो है किसी भी नोड का लेफ्ट राइट और उसका पेरेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका अगर I5 है तो इसका मतलब है 2 × 5 10, यानी कि जो है 10 लोकेशन पे उसका लेफ्ट चाइल्ड पड़ा, ठीक है। ये 2i का फार्मूला अगर हम करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 5 का जो लेफ्ट चाइल्ड 10 है 7, वो 10 लोकेशन पे पड़ा है। और अगर इसका राइट चाइल्ड होगा तो वो 2i+1 होता है, वो यहाँ पे नहीं अगर होता तो फिर आप उसको 11 उसका आंसर आता है। सिमिलरली अगर i की वैल्यू 4 है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि 2 4 8 पे लेफ्ट चाइल्ड है एंड 2i+1 9 पे इसका जो है वो राइट चाइल्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर देख लें, अगर आपकी i की वैल्यू 3 है तो 2i मीन 2 3 6 पे इसका लेफ्ट चाइल्ड पड़ा है एंड 2i+1 7 पे इसका राइट चाइल्ड। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल देख लें, i=2 के लिए देख लें, i=1 के लिए देख लें। तो फार्मूला क्या अप्लाई होता है 2i फॉर फाइंडिंग द लेफ्ट चाइल्ड एंड 2i+1 फॉर फाइंडिंग द राइट चाइल्ड एंड i डिवाइडेड बाई 2 फॉर फाइंडिंग द पेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक मेथड यूज होगा जिसको हिपीफाई का नाम दिया गया। हिपीफाई इज नथिंग बट टू
कीप द ट्री इन अ हीप प्रॉपर्टी, क्या मैक्स हीप बना रहे हैं या मिनिमम हीप बना, तो यहाँ पे हम मैक्स हीप के साथ जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि आपका फॉर एग्जांपल ये ट्री बना हुआ है। अब इसमें मैक्स हीप की प्रॉपर्टी जो है वो एज सच टोटली जो है वो लाई नहीं करी, क्योंकि आप देखें 16 तो ग्रेटर है अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से, लेकिन अगर आप 4 की तरफ आ जाएं तो 4 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट से यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो उसको हम थोड़ा सा हिपीफाई की एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, वैसे हम इसको देख रहे हैं कि ट्री बना हुआ है तो इसको हम कैसे हिपीफाई करेंगे या कैसे हम इस पर हीप की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो ये आप देखें कि 4 और 14 आपस में बदलेंगे। ठीक है, पीछे जाके अगर आप देखें तो 14 को जो है 16 तो ठीक है, लेकिन अगर हम इधर जाएं तो 14 और 7 दोनों ग्रेटर हैं और 14 ग्रेटेस्ट है, तो उसको यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब है 4 और 14 को आपस में बदलना चाहिए। ये आपके बदल के 4 और 14 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगर आप ये देखें 4 के लिए, तो 4 के से 8 जो है वो ग्रेटर है, तो 8 को यहाँ आना चाहिए ना, 4 के साथ बदलना चाहिए। तो ये देखें आपका 8 और 4 चेंज होगा और आपका 8 यहाँ पे आ जाए। अब अगर आप ये देखें तो आपकी जो लेफ्ट सब ट्री है ना वो बिल्कुल सही हो गया है। 14 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से ग्रेटर है, 8 अपने लेफ्ट और राइट से ग्रेटर है, 7 अपने लेफ्ट से ग्रेटर है, 10 भी ग्रेटर है अपने लेफ्ट और राइट से। इसका मतलब ये कि अब आपका जो ट्री है ना वो टोटली मैक्सिव ट्री है। तो अब हम थोड़ा सा हमने रिकॉल भी कर लिया, हमने थोड़े से चीज़ों को जो हमारी उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर नहीं हुई थी वो भी हमने देख ली। अब हम जो है ना हीप सॉर्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमने कर लिया है बिल्ड मैक्स हीप फ्रॉम अनऑर्डर्ड एरे, हमने हीप ट्री बना ली है, पिछले पार्ट 1 और 2 में भी देखा था, यहाँ पे भी हमने रिकॉल कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम एलिमेंट, ज़ाहिर आपका मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ पड़ा है, रूट पे पड़ा है ना, A1 पे पड़ा है, क्योंकि रूट जो है वो अपने सारे लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से ग्रेटर है। तो आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो सॉर्टिंग करनी है। आपने क्या करना है कि आपने AN और A1 को स्वैप करना है। अब AN कौन सा है, वो जो लास्ट वाला, क्योंकि सपोज नंबर ऑफ नोड 12 है तो A12 पे जो पड़े वो लास्ट नोड है। तो आपने एक्चुअली हर दफ़ा लास्ट नोड को रूट नोड के साथ स्वैप करना होगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट रूट पे पड़ा है, जब आप उसको AN के साथ स्वैप करेंगे तो वो एंड पे चला जाएगा ना। नाउ मैक्स एलिमेंट इज एट द एंड ऑफ द एरे, क्योंकि रूट पे जो पड़ा है A1 पे वो मैक्सिमम है। तो जब आप उसको लास्ट वाली नोड के साथ रिप्लेस करेंगे तो ज़ाहिर है वो आपका मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द एरे आ जाएगा। और आप जब उसको रूट को एट द एंड ऑफ द एरे करेंगे तो आप उस नोड को एक तरह से ट्री से हटा देंगे। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि आपने कैसे सॉर्टिंग करनी है कि जो आपकी रूट पे नोड पड़ी है और जो आपकी एंडिंग नोड है, आप एंडिंग नोड को रूट की जगह पे ले आएंगे और रूट को वाली को हटा के एट द एंड ऑफ द एरे, इन दोनों को आपस में स्वैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है उसमें आपका रूट पहली लोकेशन पे पड़ा है और जो AN लास्ट नोड है वो लास्ट पे पड़ा है, तो दोनों को आपस में आपने स्वैप करना है ताकि आपका लास्ट जो है वो एंड पे चला जाए और उसको आपने फिर ट्री से भी हटा देना है क्योंकि वो आपकी नोड अपनी जगह पे चली गई। इस तरीके से आप एक एक नोड जो है, एक एक नोड आप हटाते जाएंगे, लेकिन जब आप उसको लेके आएंगे जो आपकी AN होगी, जब आप उसको A1 की जगह पे लेके आएंगे तो फिर आपने हीप की प्रॉपर्टी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि वो हीप की प्रॉपर्टी हो इस तरह से कि वो जो रूट पे आ गई है उसके सारे लेफ्ट और राइट सब ट्रीज उससे छोटे हों। वो आपने हीप की प्रॉपर्टी पे नीचे आना है चिल्ड्रन की तरफ। ठीक है, पहले आपने स्वैप करना है, फिर आपने वो जो लास्ट नोड आप लाएंगे रूट की जगह पे उसको आपने अपने चिल्ड्रन के हिसाब से हीप की प्रॉपर्टी स्टेबल करनी है और फिर आपने अगली नोड के ऊपर ये काम करना है कि आप दोबारा तो करेंगे ये काम। तो एक एक नोड आपकी जो है ना वो हीप ट्री से कम होती जाएगी। ठीक है, सो डिस्कार्ड नोड N फ्रॉम हीप, वो जो आपकी लास्ट नोड आई थी उसको आप हीप से कर देंगे और आपका हीप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा उसका साइज। और न्यू रूट में वायलेट, अभी मैंने आपको बताया न्यू रूट में वायलेट मैक्स हीप प्रॉपर्टी बट इट्स चिल्ड्रन आर मैक्स हीप, क्योंकि वो चिल्ड्रन उससे बड़े हैं। तो आप वही जो मैंने अभी हिपीफाई हमने पीछे किया ना उसको आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका ट्री जो है, क्योंकि ट्री दोबारा बनेगा तो नहीं ना, बना हुआ है, अब आपने वो हिपीफाई उसके ऊपर अप्लाई करना है। जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, जो नोड्स को आपस में चेंज किया था वो आपने अप्लाई करना है। और ये आपने तब तक करना है स्टेप 2 ये करने के बाद 5 करने के बाद फिर स्टेप 2 पे जाना है। अब फिर आपने वो अगला एलिमेंट स्वैप करना है और ये तब तक आप करते रहेंगे जब तक आपका हीप जो है ट्री जो है वो आपका एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास हीप ट्री है जो भी हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, ये 16 है, लार्जेस्ट है लेफ्ट साइड से, ये 14 ये अभी हम करके आए हैं। तो आप अगर मैं इसको लेवल ऑर्डर के हिसाब से लिखूं तो आपका 16, 14, 10, 8, 7 ये लिखा हुआ है।
ये हमने मैक्स हीप ट्री बना के लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल थे उसको लिख दिया। अब हमने जो सॉर्टिंग अप्लाई करनी है वो अब हम एक एक करके नोड नोड जो है वो करेंगे। अच्छा, अब उस हिसाब से आप देखें, अभी हमने क्या कहा कि जो आपकी ए एन वाली नोड होगी, अब ये टोटल 10 है, ए एन पे यानी ए 10 पे आपकी 1 पड़ी और ये लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड को रूट की जगह पे लेके जाएंगे। स्वैप करने का क्या मतलब है, ए वन और ए एन को स्वैप करेंगे। ठीक हो गया, इसका मतलब है इसको यहाँ से 1 को यहाँ से हटाएंगे और 16 की जगह पे लिख देंगे, तो एक तरीके से आपका 16 खत्म हो जाएगा। और 16 को जब इधर लाएंगे, इसका मतलब है अब आपकी रूट पे 1 पड़ा है, तो 1 इधर आ जाएगा, 16 स्वैप हो गया ना आपस में। एरे में भी स्वैप करेंगे और यहाँ से हटा के ट्री पे भी ला के स्वैप करें, तो वो स्वैप, अब इसका ये मतलब नहीं है कि 16 इधर नीचे चला जाए, 16 खत्म हो गया बस, क्योंकि वो एक नंबर सॉर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, आपका 1 इधर आ गया था और 16 इधर। अब 16 बोल्ड इसलिए कि 16 आपका हो चुका है सॉर्ट। अच्छा, अब वो जो 1 आया है, जाहिर है वो उसकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को तो उसने वायलेट कर दिया था। तो ये किस तरह से हुआ है, पीछे जाके देखते हैं। आपका ये जो 1 है ये यहाँ आया था, तो इसका मतलब है 14 और 10 दोनों उससे बड़े थे, तो 14 ने उसकी जगह पे आना है, 1 ने इधर आना है, तो 14 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। लेकिन फिर 1 स्मॉलर है, 8 और 7 दोनों उससे ग्रेटर है, तो 8 1 की जगह पे जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। अब आप डाउन डाउन की तरफ आ रहे हैं ना, कि आपने देखना है कि वो जो है अपनी हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करे, तो आपका 1 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बन गया, ये 14 बन गया, ये 8 हो गया और यहाँ पे 1 है, तो फिर दोनों ग्रेटर है, तो 4 ग्रेटेस्ट है वो आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1। तो फिर आपका अब आपकी जब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है वो स्टेबल हो जाएगी, यानी क्या, यहाँ पे आपका 14, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 1। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 14, 8, 4 और 1। ठीक हो गया, यानी आपने लास्ट नोड को, और आपका 16 सॉर्ट हो गया। अब एक नोड कम हो गई है यहाँ से, वो 16 वाली। इस तरह आपने ये करते रहना है। ठीक है, इसका मतलब है 16 आपकी जो है वो आप 10 लोकेशन पे पड़ी है और वो सॉर्ट हो गई है आपकी नोड। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट नोड कौन सी लेनी है, अब आप देखें कि आपकी पूरे ट्री में एंडिंग नोड ये वाली बन रही है 1। ठीक है, देखो ये तो सारा पूरा लेवल खत्म, अब ये लास्ट लेवल है ना, और ये एंडिंग नोड है 1। इसका मतलब है अब आप फिर 1 को यहाँ से हटाएं और 14 पे लेके जाएं, इसका मतलब है 1 और 14 आपस में फिर स्वैप हो रहे हैं, क्योंकि ये अब निकल गई है आपकी। ठीक है, तो 1 और 14 आपस में स्वैप होंगे। इसका मतलब है ये किस तरह से होगा, हम अगर वर्बली करके देख लें यहाँ पे कि 1 यहाँ पे जब आ जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 14 यहाँ पे, अब 1 यहाँ पे जो आया था वो फिर वायलेट कर रहा था, हम खुद तरह करके देख लेते हैं। तो 1 जब यहाँ पे आया तो 14 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे। अब 1 से 8 और 10 दोनों ग्रेटर हैं, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 10। इसका मतलब है 1 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 14 की जगह पे यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और 1 से 9 और 3 दोनों ग्रेटर हैं, तो 9 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ आएगा 10, 9, 1 और 3। ठीक है, ये नज़र आ रहा है 10, 9, 1 और 3। अब ये एडजस्ट हो गया, और अब आप इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, आपने ये सारी चेंजेस करके जब आप एलिमेंट को स्वैप कर देंगे और फिर आप उसको जब एडजस्ट कर लेंगे, फिर आपने उसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल लिखना है, पहले नहीं लिखना। ये देखें, अगर मैं पीछे जाऊं तो जो हमने फर्स्ट वाला किया था, तो आपने जब ये करना है तो एडजस्ट करने के बाद उसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल लिखना है। जब हमने 16 की जगह पे 1 लाया था, तो उसके बाद जब ट्री को एडजस्ट कर लिया था, तो फिर उसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल लिखना है। ठीक है, यानी 14, 8, 10। इसी तरीके से जब हमने 14 डिलीट किया है, तो जब हमने उसको एडजस्ट कर लिया है 1 को, तो फिर अब हम इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल लिखेंगे, यानी 10, 8, 9, क्योंकि फिर आपने इसके ऊपर अप्लाई करना होता है ना। ठीक है, अब आपकी जो है वो नोड, अब आपकी जो एंडिंग नोड है वो, अब आपका 16 भी सॉर्ट हो गया, 14 भी सॉर्ट हो गया। अब आपकी एंडिंग नोड कौन सी है, 2 को रूट पे दोबारा रूट को करना है हर दफा रूट, क्योंकि रूट पे ग्रेटेस्ट पड़ी है ना। ठीक है, तो अब आप जब 2 यहाँ से खत्म हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। जब 2 यहाँ पे आएगा तो 8 और 9 दोनों उससे ग्रेटर है, तो 9 ग्रेटर है, 9 यहाँ पे चला जाएगा। तो 9 यहाँ पे आएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 से 3 बड़ा है, तो यहाँ आएगा 9, 3 एंड 2। ठीक है, ये नजर आ रहा है 9, 3 और 2। जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो फिर आप इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करें, 9, 8, 3, 4, 7, 1, 2।
यहाँ तक, और ये वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, इनको कोई आपने यहाँ से हटाना नहीं है, ये लिखे जाएंगे इस तरीके से। लेकिन ये सॉर्ट हो गए ना, इनको दोबारा ट्री, ये ट्री देखें आहिस्ता आहिस्ता आपका डिक्रीज हो रहा है। ये जो नीचे लिख रहे हैं ना, का मतलब है अब ये ट्री में नहीं है, ये वैसे आप, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो आपने लिखना ट्रावर्जल में सारे ही लिखने हैं, लेकिन आपके एक्चुअली जो है ना वो ये ट्री में ये रह गए हैं, 3 खत्म हो गए हैं, क्योंकि आखिर में ट्री ने एम्प्टी होना है। ठीक है, अब आपकी लास्ट नोड कौन थी? 2। तो 2 को आपने रूट पे रखे, यहाँ 9 खत्म करना है ना हमने, इसका मतलब है 2 और 9 आपस में क्या होंगे? स्वैप होंगे। तो जब आप 2 को यहाँ पे लाएंगे तो उससे 8 और 3 जो है वो दोनों बड़े हैं, तो इसका मतलब है 8 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 7 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपको नजर आ गया 7 2। अब आप इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्जल दोबारा लिखें, और अब आपकी 9 नोड भी होगी, आपकी 8 नोड, अब आपकी ये वाली नोड रह गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपकी 5 नोड रह गई हैं। अब आपकी लास्ट नोड 2 है, 2 को आप 7 की जगह पे लेके जाएंगे, और इस तरीके से आप सारे स्टेप्स करेंगे, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी लास्ट में ये 2 नोड्स रह जाएंगी, और 2 नोड में डेफिनेटली 1 जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और आपकी 1 नोड रह जाएगी, और लास्ट में आपकी जो है वो 1 भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये अब आप देख रहे हैं कि आपका डेटा जो है वो सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक एक नोड, एंडिंग वाली नोड को आपने एक एक करके रूट नोड्स के साथ रिप्लेस करना है। रूट नोड वहां से खत्म हो जाएगी, वो एरे में आप लिखेंगे लास्ट फिर सेकंड लास्ट फिर थर्ड लास्ट, और जब आप उस लास्ट नोड को लाएंगे फिर आपने हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, और मेंटेन करके फिर आपने उसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्जल लिख लेना है। इस तरह आप एक एक करते जाएंगे तो आपका डेटा जो है वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसका थोड़ा सा सीडो कोड देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि आपका बिल्ड हीप सॉर्ट का मेथड जब आप कॉल करेंगे मेन से, तो उसने ज़ाहिर है पहले आपका जो है वो हीप ट्री बनाना तो है। ठीक है, तो जैसे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में हीप ट्री बना के आए थे, तो पहले आपका हीप ट्री बनेगा और वो आपके इस मेथड में जाएगा बनाने के लिए। तो लेट्स सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, आप साथ साथ इसको लिख के कर भी सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है 4 नंबर दें। ठीक है, लेट्स सपोज 4 नंबर दें 6 3 9 8। ठीक है, हमारे पास 4 नंबर दें 6 3 9 और 8। अब हमने इन 4 नंबर से पहले हीप ट्री बनाना है, तो ये पूरा एरे यहाँ पे आ जाता है जिसमें क्या है 6 3 9 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? एन की वैल्यू क्या होगी? 4। तो ये लूप चलेगा, फ्लोर n/2 का मतलब है कि ये इंट पार्ट लेगा। ठीक है, तो n 4 है, 4/2 अगर ये मतलब ऑड में होता तो फिर इसका वो इंट पार्ट लेता। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या, क्योंकि जब आप अब देखना जाए तो हम लगता ये है कि जो 4 नंबर है उसके लिए सिर्फ आपका हाफ ऑफ द नंबर के लिए जो है ना वो आपका लूप चलता है। तो n 4 है तो ये 4/2 2 to 1 यानी 2 to 1 ये 2 के लिए चलेगा। i की वैल्यू पहले 2 होगी, फिर i की वैल्यू 1 होगी, और ये ट्री जो है ना वो आपका बनता चला जाएगा। अब ट्री तो आप खुद अपने साथ बना ले, लेकिन बेसिकली तो ये एरे के ऊपर जो है वो उसको मतलब उसी उधर ही आपको, जैसे मैंने हम पीछे देख के आए ना कि एरे में बता रहे थे इसका राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इंडेक्स के हिसाब से, तो उस तरीके से ये एरे में एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 6 3 9 8 हमारे पास नंबर है, तो 4 नंबर है, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो ये पहले i की वैल्यू 2 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा। लेट्स सपोज हम i की वैल्यू 2 लेके जाते हैं। अच्छा 6 3 9 8 जो है, 6 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा है, 3 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा है, 9 का इंडेक्स 3 है और 8 का इंडेक्स 4 है। इंडेक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम पीछे देख के भी आए हैं कि आपके इंडेक्सेस से पता चलता है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड ये है और राइट चाइल्ड। इंडेक्स पता चलता है तो फिर आप एरे की लोकेशन वो वाला दे के आप एलिमेंट ले लेते हैं। तो बेसिकली तो हम इंडेक्सेस को हमने आपस में करना है। तो i की वैल्यू 2 का मतलब ये है कि आपका 6 3 9 8 मीन 3 जो है वो आपका इंडेक्स लोकेशन 2 पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आप 3 की जो 3 एलिमेंट है उसकी इंडेक्स लोकेशन लेके जा रहे हैं, 2 लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरा एरे लेके जा रहे हैं और 2 i की वैल्यू 2 लेके जा रहे हैं। अच्छा अब हम देखा जाए तो 6 3 9 8 का मतलब है 6 3 के लेफ्ट पे 6 है और राइट पे 9 है, लेकिन ये तो नंबर है, इनको भी हमने हीप ट्री बनाना है। अच्छा तो क्या होगा, आपका एरे जो है ना वो पूरा आ गया और आपका i जो है वो 2 है। ठीक है, अच्छा 2i मीन लेफ्ट का भी हमने फॉर्मूला देखा कि लेफ्ट कैसे मिलता है 2 इंटू आई, तो i की वैल्यू आपकी 2 है, 2 2 आर 4। इसका मतलब है कि अगर मैं उस एरे में जो 6 3 9 8 है उसमें जो 4 ही हमारे पास लोकेशन है, तो 2 इंटू आई 4, 2 2 आर 4, लेफ्ट की वैल्यू आ गई 4, ये हम इंडेसेस देख रहे हैं। राइट की वैल्यू आ गई 5, अब राइट की वैल्यू आई है 5, हमारे पास तो नंबर ही 4 है,
इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ना, इफ राइट इज लेस देन इक्वल टू एन, ये नहीं चलेगी। ठीक हो गया, ये भी साथ साथ देखना होता है। अब लेफ्ट हमारा 4 है, ये तो एन के अंदर है, तो इफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि एन हमारा 4 है और लेफ्ट भी हमारा 4 ही आया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और फिर चूंकि ये एन के अंदर अंदर लाई कर रहा है इंडेक्स, तो अब हमने देखना है कि ए लेफ्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो ए आई के एलिमेंट से ग्रेटर है। तो मैंने नंबर आपको क्या बताया, 6 3 9 8। तो इसका मतलब है A4 पे आपका 8 पड़ा हुआ है। ठीक है, 4 लोकेशन पे आपका 8 पड़ा हुआ है, एंड 8 इज ग्रेटर देन AI पे क्या पड़ा है 3। तो आपका 8 जो है वो 3 से डेफिनेटली ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि आपका जो मैक्स है वो आपका लेफ्ट होगा, यानी कि 4, क्योंकि 4 पे जो 8 है वो AI यानी 3 से ग्रेटर है। तो आपका जो मैक्स का इंडेक्स है वो 4 पे सेट हो जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो वो मैक्स का इंडेक्स 2 पे होता जहाँ पे 3 पड़ा। तो इसलिए आपने मैक्स निकाल लेना है कि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है क्या वो अपने रूट से जो है वो ग्रेटर है। अगर वो ग्रेटर है तो आप इंडेक्स सेट कर लें। तो मैक्स का इंडेक्स अब 4 पे हो गया है, जहाँ पे 8 पड़ा है, जो कि 3 का लेफ्ट चाइल्ड है, 8 उससे ग्रेटर है। ठीक है, जब हम एरे के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, राइट जो है वो तो एन से है ही नहीं, तो ये तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इफ मैक्स इज नॉट इक्वल टू आई। अच्छा, आई आपका 2 है और मैक्स आपका 4 है, दोनों बराबर नहीं है। तो अब आप क्या, A2 और A4 को, ये मैं एरे के हिसाब से चल रही हूँ, A2 पे आपका पड़ा है 3 और A4 पे आपका पड़ा है 8, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो जो आपका 6 3 9 8 था वो बनेगा 6 8 9 3। ठीक है, 3 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। क्या बनेगा, 6 8 9 और 3। ठीक है, जब आप ये बन जाएगा तो अब आपका एरे जो है उसमें है 6 8 9 3। तो आप वो एरे लेके और मैक्स की वैल्यू क्या है 4, दोबारा अपने आप को कॉल करेगा। जब दोबारा आप अपने आप को कॉल करेगा तो अब एरे में है 6 8 9 3, 1 इंडेक्स पे 6 है, 2 इंडेक्स पे 8 है, 3 इंडेक्स पे 9 है और 4 इंडेक्स पे क्या है 3। ठीक है, अच्छा, आई की वैल्यू आपकी क्या है, आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब 2 पे आपका क्या पड़ा है, 8 पड़ा है। तो लेफ्ट इज इक्वल टू 2i। ठीक है, तो 2 2 आर 4, तो लेफ्ट इज इक्वल टू 4। अब 4 इंडेक्स पे 3 है और राइट पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1, ये तो है ही नहीं हमारे पास। अब हम ये कहते हैं कि अब हमारा जो लेफ्ट है 4, उस पर हमारा 3 पड़ा हुआ है। तो 3 लेस देन इक्वल टू, यानी इंडेक्स जो है वो आपका जो लेफ्ट 4 आया वो लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन अब ए लेफ्ट पे आपका 3 पड़ा है और आपका जो 3 है, सॉरी, ए लेफ्ट पे जो है वो 4 लोकेशन पे आपका 3 पड़ा है और 3 जो है वो आपका ए आई से, यानी 3 जो है वो आपका 8 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे वो मैक्स जो है वो स्टिल आपका आई, यानी वो जो 8 पड़ा है वही आपका मैक्स है। ठीक है, और आपका जो राइट है वो तो चलेगा ही नहीं। ठीक हो गया, और इसका मतलब है कि मैक्स और आई जो है वो क्या आपस में बराबर नहीं है। देखो वो तो बराबर हो गए, क्योंकि आपका जो 3 है, जो आई पे आपका आई लोकेशन 2 थी आपकी, वहां पे आपका 8 पड़ा था और 8 जो है वो अपने लेफ्ट से छोटा है। तो इसका मतलब है आपका मैक्स तो वही है जो आई लोकेशन 2 पे 8 पड़ा हुआ है, तो मैक्स और आई तो बराबर हो गए। इसका मतलब है 2 पे ही आपका आई है, 2 वही आपका मैक्स है जो 8 है। तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, इसका मतलब है ये आपका यहाँ से मेथड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ख़त्म होगा तो हमारा एक जो 3 था जिसको हम लेके चले थे, हमें उसका लेफ्ट चाइल्ड भी मिल जाएगा, हमें उसका राइट चाइल्ड भी मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद जब ये वापस आएगा से आई के इंडेक्स 2 से, तो अब इसका ये जो है 1 लेके जाएगा। अब 1 पे आपका जो पड़ा है वो 6 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अब आई की वैल्यू 1 लेके जाएगा और एरे अब आपका क्या है 6 8 9 3। तो 6 8 9 3 के 1 लेके जाएगा, यानी आपके आई की वैल्यू जो है वो 1 है। ये फिर यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू 1 है और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और 2 इंटू 1 प्लस 3 जो है राइट की वैल्यू 3 आ जाएगी। और इसी तरीके से वो फिर उसके साथ सारी वर्किंग करेगा और आपका जो है वो निकालेगा कि उसका लेफ्ट और राइट जो है वो क्या है। तो बेसिकली करना ये है कि आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लूप उससे हाफ इसलिए चलेगा क्योंकि वो लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और आपका ये जो हिपिफाई का मेथड है ये आपका तब टर्मिनेट होता है जब आपका मैक्स और आई बराबर हो जाए, वही नंबर जो है वही आपका मैक्स है। तो आप आखिर उसको क्यों स्वैप करेंगे,
ठीक है। या आपका जो लेफ्ट बन रहा है 2i से, या आपका राइट बन रहा है 2i+1 से, आप उसको देखेंगे कि वो n के अंदर अंदर लाई करे। अगर n 4 है और राइट की वैल्यू 5 आ गई है, तो उसका मतलब है ये तो आपका चलना ही नहीं चाहिए। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनेटिंग कंडीशन लगा के आपने हीपीफाई को जो है वो कंट्रोल करना है कि आप तब उसको स्वैप करेंगे जब वो ज़ाहिर है उसका लेफ्ट या राइट जो है वो उससे बड़ा हो। जब वही मैक्सिमम है जिसकी आप फाइंड आउट करने करने जा रहे हैं, तो फिर तो आप उनको स्वैप नहीं करेंगे ना। ठीक है। तो इस तरीके से एरे की ही फॉर्म में डेटा जो है वो रिप्लेस होता जाएगा। जैसे आप, मैंने आपको पहले जाके उधर दिखाया कि आप एरे में ही लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करके वहीं से आप जो है वो उसकी ट्री तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं ना। बेसिकली तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल एरे में है, और वो एरे में जो है वो ये सिंपल सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि इसको मैक्स हीप प्रॉपर्टी में इसको लाता रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पहले ट्री जब बिल्ड हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, लूप चल जाएगा, सारे एलिमेंट जो है वो अपने हीप ट्री के हिसाब से यानी मैक्स हीप या मिनिमम हीप बन जाएगा। अब आप आएंगे, अब आपका ये जो फॉर लूप है ये सॉर्टिंग कर रहा है, और सॉर्टिंग में हमने क्या कहा, हर दफा आपका आई एन से, ठीक है, लास्ट एलिमेंट से आप फर्स्ट को रिप्लेस कर दें। एन होगा, फिर n-1, फिर n-2, क्योंकि वो एक एक नोड आपकी कम होती जाएगी ना। देखें लिखा है n=n-1, तो फर्स्ट आपका लूप चलेगा n से लेके कहाँ तक, 1 तक। आप एक एक नोड को रूट के साथ स्वैप a1 टू ai n था, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर n डिक्रीज होता होता आपकी लास्ट में आपकी जो सारी नोड्स हैं वो खत्म हो जाते। तो ये पहले आपका हीप ट्री बन गया बिल्ड हीप से, फिर आपका फॉर लूप चल के ये वो सॉर्टिंग हो रही है कि आप स्वैप करें a1 को जो i की वैल्यू n है, लास्ट, हमेशा लास्ट नोड को आप किससे करें, रूट के साथ। अभी हम करके आए हैं, और जब भी वो स्वैप होंगे दोनों, अभी हम देख के आए हैं कि उसने उसको फिर हीप की प्रॉपर्टी में उसको जो है ना वो सेट करना है। तो वो उसके लिए कौन सा मेथड हमने ये देखा, ये हीपीफाई वाला, ये वो है जो कि आपके हीप की प्रॉपर्टी को जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है। तो हमने मैक्स हीप ट्री से सॉर्टिंग करके देख लिए कि आपने मैक्स हीप ट्री बना देना है, और फिर आपने लास्ट नोड को रूट नोड के साथ एक एक करके आपने रिप्लेस करना है, और फिर आपने हीप की प्रॉपर्टी सेट करनी है, और फिर आपने दोबारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल हर स्टेप पे आप इस तरह करते जाएंगे। लास्ट में आपका जो मैक्स हीप ट्री होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, और आपका डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम मिनिमम हीप यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहे, तो हमने मिनिमम हीप बनाना है, और मिनिमम हीप की सिंपल वही प्रॉपर्टी है कि आपकी जो हर इंटरनल नोड है वो लोअर होगी या इक्वल, सिर्फ लोअर भी लिख दें तो ठीक है। तो इसका मतलब है की ऑफ अ नोड इज लेस देन और इक्वल टू देन द कीज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। ठीक है। और उसी तरीके से ये वही है कि आपका रूट ऑफ द ट्री है, आप इसको a0 कह दें। a0 कहेंगे तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, 2i+1 2i+2, और अगर आप a1 कहेंगे तो वही फार्मूला है, लेफ्ट इज 2i एंड राइट इज 2i+1, और आपका पेरेंट जो है वो भी, अगर आप यहाँ पे 1 यूज करेंगे तो वही फार्मूले करेंगे, 0 कर रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली एक एक पॉइंट जो है वो इसका आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ये हमारी मिनिमम हीप है, सॉरी मिनिमम हीप में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से है, अच्छा अब हम इसको जो है वो ये आपको नजर आ रहा है इस तरीके से। अच्छा अब आपने क्या किया, ये आपका जो है ना, पहले ये यहाँ पे आपका ये भी मिनिमम हीप नहीं है, इसको हमने बनाना है। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हम मिनिमम हीप बनाना शुरू कर रहे हैं, तो 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 1 जो है 12 और 4 से मिनिमम है, और फिर उसके बाद ये इधर चला जाएगा। तो अब 1 जो है वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से मिनिमम है। अच्छा ये अभी नहीं हुआ, अब 4 यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, 4 जो है अपने लेफ्ट और राइट से मिनिमम है, और 7 जो है, अब ये आपका मिनिमम हीप ट्री है। अब हम इसके ऊपर जो है वो सॉर्टिंग अप्लाई करने लगे। ठीक है। तो आपका 1 जो है वो वहाँ से ख़त्म हो गया, ये देखें 1 आपका ख़त्म हो गया। 16 को ना, ये आपकी लास्ट नोड थी 16, तो हमने क्या पढ़ा है, लास्ट नोड को आप रूट नोड पे ले, तो ये आपका 1 लिखा गया यहाँ पे। ठीक है। और इस तरीके से आप जब 16 लाएंगे तो अब आपने हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, यानी आपका 4 ऊपर आएगा, 16 नीचे, और फिर आपका 12 ऊपर जाएगा, और ये आपकी हीप की प्रॉपर्टी। अब आपने 4 ख़त्म करना है। ठीक है। और 4 ख़त्म होगा तो इसका मतलब है कि 19 आपकी लास्ट नोड है जो कि 4 की जगह पे जाएगी,
और आपका फिर अब ये एडजस्ट होगा, 7 जाना चाहिए, ये 7 जा गया तो 147, और इस तरीके से आप करते करते एक एक नोड को आप ख़त्म करेंगे और ये आपका डेटा आप देख रहे हैं, आपका डेटा सॉर्ट होता चला जा रहा है 147 12 16 एंड देन 19। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है, लेकिन आप मिनिमम हीप ट्री यूज़ करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डेटा सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनल हीप ट्री था, मैंने अभी हम देख के आया पीछे। तो हमने क्या एल्गोरिथम देखा हीप सॉर्ट का, कि आप न्यू एलिमेंट को पहले आप इंसर्ट करते हैं और आप मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को जो है वो रिस्टोर कर लेते हैं अगर वो वायलेट हो। तो जनरल स्ट्रेटेजी क्या है कि आप बबल अप यानी ऊपर की तरफ जाते हैं, इफ़ द पेरेंट ऑफ द एलिमेंट इज स्मॉलर देन द एलिमेंट देन इंटरचेंज द पेरेंट एंड चाइल्ड। और मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि आप बबल अप ऊपर जाके क्या देखते हैं, द पेरेंट ऑफ द एलिमेंट इज लार्जर। आप इसमें क्या देखते हैं, स्मॉलर। मैक्स हीप में क्या देखते हैं कि अगर पेरेंट जो है वो स्मॉलर है तो चाइल्ड ग्रेटर है, तो चाइल्ड को उसकी जगह पे लाएंगे क्योंकि आप मैक्स हीप ट्री बना रहे हैं। और अब हीप मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर उसका पेरेंट जो है वो लार्जर है देन द एलिमेंट, तो फिर आप उसको इंटरचेंज करेंगे ताकि मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। दोबारा से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ये आपने थोड़ी सी रिवीजन होगी कि आपने 17 यहाँ पे इंसर्ट करना है, नई नोड है। तो अब जब आपने यहाँ पे 17 इंसर्ट किया तो ये जो है आपकी मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट करा था, तो आप बबल अप हुए जैसे लिखा हुआ है उसमें। तो आप ऊपर गए तो बबल अप हुए तो 17 यहाँ पे आ जाएगा और 16 यहाँ पे आ जाएगा, और अब आपका जो ये मैक्स हीप ट्री जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द हीप सॉर्ट, किसकी जो प्राइमरी एडवांटेज है वो इसकी एफिशिएंसी है कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो हीप सॉर्ट का वो n log n को बिलोंग करता है। क्योंकि देखिए आपका ट्री बन रहा है ना, तो ट्री का हमने पढ़ा था जब हम बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री बना रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि ट्री का तो वैसे ही टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है। तो ये n log n क्यों है, क्योंकि आपकी n नंबर ऑफ नोड जो है वो सॉर्ट, आप एक एक नोड करके सॉर्ट करते हैं ना, तो इसलिए ये n log n है, यानी एक एक नोड आपने लेके सॉर्ट करनी है, वो जो हम एरे में एक एक रिप्लेस करते थे। और तो लॉग एन ट्री की वजह से, और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ नोड था क्योंकि आप एक एक नोड को करके सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हीप सॉर्ट की मेमोरी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी है देन द अदर एन लॉग एन सॉर्ट्स। बहुत सारे एन लॉग एन ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं रिकॉल करूं तो जो हमने मर्ज सॉर्ट किया था उसकी भी एन लॉग एन थी, लेकिन वो स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था। जबकि ये जो है ये आपका एन लॉग एन है, लेकिन इसके जो स्पेस इसकी मेमोरी एफिशिएंसी है, क्योंकि जो है ये आपका नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम है और ये आपका स्पेस जो है वो बिग O वन कांस्टेंट है इसकी स्पेस। तो अगर हम ये कंपेयर करें तो का मतलब है अगर हम ओ एन लॉग एन वाले के मर्ज सॉर्ट के साथ कंपेयर करें तो दैट मीन कि दिस वन इज बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने हीप सॉर्ट को जो है वो कंक्लूड करते हैं। सो हमने जो टोटल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कवर किए हैं, जिसमें ये लास्ट वन था, उसको मैं अगर समराइज करूं तो हमने बबल सॉर्ट किया है, हमने सिलेक्शन सॉर्ट किया है, इंसर्शन सॉर्ट किया है, शेल सॉर्ट किया है, बकेट सॉर्ट को हमने रेडिक्स सॉर्ट की वजह से देखा था। तो बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, ये टोटल 6 हो गए। ये तमाम के तमाम आपके लीनियर एल्गोरिथम्स थे, एरे के ज़रिए हो रहे थे। फिर हमने डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स किए थे 2, जिसमें एक मर्ज सॉर्ट था और एक क्विक सॉर्ट था। उसमें हमने मेमोरी एफिशिएंसी भी देखी थी कि उनको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड था, और हमने उसका रिकर्सिव कोड भी हमने उसके देखे थे, यानी रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को भी देखा था। तो ये टोटल आपके 8 हो गए। और उसके बाद जो हमने मैंने इसके शुरू में बताया था हीप सॉर्ट के जो बाइनरी सर्च ट्री हम बनाते हैं उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं, वो भी बेसिकली आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उसको आप कहेंगे बाइनरी ट्री सॉर्ट, ठीक है। सॉर्टिंग के हवाले से उसी बाइनरी सर्च ट्री को आप कहेंगे बाइनरी ट्री सॉर्ट, ठीक है। 9 हो गए। और दिस वाज द 10th वन, हीप सॉर्ट, जिसमें हम मैक्स हीप ट्री से भी करके डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम हीप ट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।